बिकॉज एंट्री किया नोटिस द लास्ट, इसका लैंग्वेज भी जब चर्च क्लॉक वाली घड़ी में 12 बजे तो एट द सेम टाइम। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 12th का जो मेरा पहला लेसन था द लास्ट लेसन, इस पूरे लेसन को मैंने 2 पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसके 60 क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करूंगा। अगर आप लोग उस लेसन को अच्छे से लर्न किए होंगे, पढ़े होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो ये क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी आसान होने वाला है। और इस क्वेश्चन आंसर का जो लैंग्वेज है ये मैंने खुद डिजाइन किया है, यानी मैंने खुद ही बनाया है। यानी इसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है, जिससे आपको लर्न करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन से क्वेश्चन के बारे में हम लोग बातचीत कर लें। चलिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, यह इम्पॉर्टेंट क्यों था। यानी क्वेश्चन का मतलब यह है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह इम्पॉर्टेंट कैसे था। तो इसका आंसर है द बुलेटिन बोर्ड वाज अ नोटिस बोर्ड, यानी जो बुलेटिन बोर्ड था वो एक नोटिस बोर्ड था आउटसाइड द टाउन हॉल, कहाँ, टाउन हॉल के बाहर। यानी कह रहा है कि जो टाउन हॉल था उसके बाहर आउटसाइड, उसके बाहर आउटसाइड में एक नोटिस बोर्ड था, उसी को ही बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है। इट वाज इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, बिकॉज, क्योंकि, यह क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि इट डिस्प्लेड इम्पॉर्टेंट न्यूज, यह क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस पर महत्वपूर्ण न्यूज जो होते थे वो डिस्प्ले किए जाते थे, यानी वो उस पर लिखे जाते थे। और क्या लिखा जाता था, एंड ऑफिशियल्स ऑर्डर्स फॉर द पीपल ऑफ द टाउन, और जो औपचारिक आर्डर होते थे, जो अधिकारी वर्ग के या गवर्नमेंट के जो आर्डर होते थे फॉर द पीपल, लोगों के लिए, ऑफ द टाउन, कस्बे के, वो सारी चीजें उस पर छापी जाती थी, लिखी जाती थी। इसी कारण से वह बुलेटिन बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो काफी आसान है, देखिए इसका लैंग्वेज भी बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाट डिड एमहैमल से, यानी एमहैमल ने, जो टीचर हैं एमहैमल जी, उन्होंने क्या कहा था, व्हेन फ्रेंच इंटर्ड द क्लासरूम, जब फ्रेंच पहली बार क्लास में एंट्री किया तो एमहैमल जी ने क्या कहा। आंसर है व्हेन फ्रेंच इंटर्ड द क्लासरूम, जब फ्रेंच क्लासरूम में इंटर किया, इन द लास्ट लेसन, यानी ये जो लेसन है द लास्ट लेसन, इस लेसन में जब फ्रेंच क्लासरूम के अंदर एंट्री किया तो एमहैमल टोल्ड हिम, तो एमहैमल जी ने उससे कहा टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, कि तुम अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ, बिकॉज, क्योंकि दे वर गोइंग टू बिगिन द लेसन विदाउट एनी डिले, क्योंकि बिना तनिक भर भी देरी किए वो लेसन को शुरू करने वाले थे, एंड विदाउट यू, और बिना तुम्हारे ही। यानी कह रहा है कि एमहैमल जी ने क्या कहा था फ्रेंच को जब वो क्लास में एंट्री किया था, तो यही बोले थे कि तुम जल्दी से जाओ और अपने स्थान पर बैठ जाओ, क्योंकि हम लोग अब बिना तनिक भर भी देरी किए और बिना तुम्हारे ही क्लास को शुरू करने वाले थे। काफी आसान है ये भी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें। अगला है, whom did एमहैमल ब्लेम, यानी एमहैमल जी ने किसको ब्लेम किया था फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, यानी अध्ययन में
जो लोग अध्ययन नहीं कर पाए, जो अध्ययन से यानी जो पढ़ाई लिखाई से अज्ञान रहे, उसके लिए एमहैमल ने किसे ब्लेम किया या किन्हें ब्लेम किया और व्हाई और क्यों ब्लेम किया? तो आंसर है एमहैमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स। एमहैमल ने पहले तो स्टूडेंट को ही ब्लेम किया, दियर पेरेंट्स फिर उनके माता पिता को ब्लेम किया, एंड हिमसेल्फ और स्वयं को भी उन्होंने ब्लेम किया फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज। ये जो एजुकेशन में, जो पढ़ाई में अज्ञान रह गए, इसके लिए उन्होंने बच्चों को भी ब्लेम किया, उनके माता पिता को भी ब्लेम किया और स्वयं अपने आप को भी ब्लेम किया। ही सेड उन्होंने कहा डैट की द स्टूडेंट एंड दियर पेरेंट्स कि जो विद्यार्थी हैं और उनके जो माता पिता हैं वर नॉट सीरियस अबाउट लर्निंग, वह लोग भी सीखने को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। व्हाइल जबकि ही हिमसेल्फ समटाइम्स गेव देम हॉलीडेज, और एमहैमल जी कहते हैं जबकि वह स्वयं भी कभी कभी उन लोगों को छुट्टी दे देते थे, उन लोगों का क्लास में क्लास का हॉलीडे कर देते थे। व्हेन कब? ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब वह मछली पकड़ने जाना चाहते थे। और सेंट देम टू वाटर द फ्लावर्स, यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा और यहाँ पर ये फुल स्टॉप नहीं रहेगा। यानी कह रहा है जब कभी वह मछली पकड़ने जाना चाहते थे या फिर उनको भेज देते थे फूलों को पानी देने के लिए, तो उस दिन एमहैमल जी क्या करते थे? उन बच्चों का हॉलीडे कर देते थे। तो ये भी काफ़ी आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। चलिए क्या है? व्हाट डिड एमहैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एमहैमल जी ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था, एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, और इसके महत्वता के बारे में क्या कहा था। यानी एमहैमल जी ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा और ये कितना इम्पॉर्टेंट था, इस बारे में भी क्या कहा। तो देखेंगे एमहैमल सेड, एमहैमल जी ने कहा था डैट की द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने ये कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज इस संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज थी, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट लैंग्वेज भी थी, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज और कहीं बहुत ज़्यादा तार्किक भी ये लैंग्वेज थी। ही फर्दर एडवाइज्ड, उन्होंने आगे भी सलाह दिया द पीपल, लोगों को, टू गॉड, उसकी सुरक्षा करने के लिए, एंड प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना, बनाए रखना, क्या? दियर लैंग्वेज। यानी आगे उन्होंने ये भी लोगों को सलाह दिया कि आप सबको अपने लैंग्वेज की रक्षा करनी चाहिए और अपने लैंग्वेज को संरक्षित रखना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि ए पर्सन्स लैंग्वेज, देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है क्या है? ए पर्सन्स लैंग्वेज इज आ की टू दियर प्रिजन। कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है ना तो उसकी जो अपनी भाषा है वो भाषा समझो उसके जेल की चाबी है। यानी बहुत अच्छा लाइन है कि किसी व्यक्ति की जो भाषा है समझो वो उसके जेल की चाबी है। चलिए आसान है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। यानी कह रहा है कि जब चर्च वाली घड़ी में 12 बजे थे तो क्या हुआ था। यानी जब चर्च वाला जो घड़ी था उसमें जब 12 बज गया था तो क्या हुआ था। तो आंसर है व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। कह रहा है कि जब चर्च क्लॉक वाली घड़ी में 12 बजे तो एट द सेम टाइम, तो ठीक उसी समय द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन सोल्जर्स, यानी पर्सिया के सिपाही का जो दल था
जो समूह था, वर हर्ड, वो सुनाई दिया, अंडर द स्कूल विंडोज, यानी स्कूल में जो खिड़की लगा था उसी खिड़की से आवाज आता हुआ सुनाई दिया। एट द मोमेंट, और ठीक उसी क्षण, एमहैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, और ठीक उसी समय एमहैमल जी खड़े हुए अपने कुर्सी पर से, वेरी पेल, वेरी पेल का मतलब होता है जिसका चेहरा पीला पड़ जाना, यानी मुरझा जाना। यानी अगर कोई व्यक्ति सैड है तो आप देखेंगे उसका जो फेस होता है उस पर येलोइश कलर आ जाता है, थोड़ा सा पीलापन पड़ जाता है। एंड ट्राई टू से सम वर्ड्स, और उसके बाद जब वो अपने कुर्सी पर से खड़े हुए थे, काफ़ी उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उन्होंने प्रयास किया कुछ वर्ड कहने का, बट ही वॉज अनेबल टू स्पीक, लेकिन वह बोलने में असमर्थ रहे। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज डीपली इमोशनल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही क्या हो गए थे, भावुक। क्योंकि उनको पता था कि अगले दिन, अभी तक हमने यहाँ पर 40 साल ड्यूटी किया, अब मुझे इस देश को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर्सिया का यानी जर्मनी का अधिकार हो गया। तो इस कारण से वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, डीपली इमोशनल हो गए थे, यानी बहुत भावुक हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाट मेड द राइटर फॉरगेट ऑल अबाउट एमहैमल्स रूलर, करा किस चीज ने राइटर को भुलवा दिया, यानी बात कर रहा है कि व्हाट मेड द राइटर फॉरगेट ऑल अबाउट एमहैमल्स रूलर, यानी कि किस चीज ने राइटर को भुलवा दिया वो जो एमहैमल का रूलर था, काफ़ी अगली रूलर था, काफ़ी ड्रेडफुल वो रूलर था जो लेकर चलते थे बच्चों को पीटने के लिए। भाई किस चीज़ ने उस रूलर के बारे में भुलवा दिया? तो आंसर है फ्रेंच फॉरगेट अबाउट एमहैमल्स रूलर, यानी फ्रेंच एमहैमल जी के रूलर के बारे में भूल गया। एंड हिज स्ट्रिक्टनेस, और उनके स्ट्रिक्टनेस का मतलब होता है सख्तपन, जो बहुत ज़्यादा सख्त रहता है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों के प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ऐसे टीचर को बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि भाई पहले तो फ्रेंच क्या था, पहले तो फ्रेंच को एमहैमल सर जी से काफ़ी डर लगता था, वो जो रूलर लेकर चलते थे उससे काफ़ी इसको घिरा था। और लेकिन ऐसा क्या हुआ, किस चीज़ ने उस रूलर के बारे में भुलवा दिया कि कोई बात नहीं, सर जी रूलर लेकर चलते हैं, फिर भी हमें उनसे प्रेम है। तो देखिए क्या है कि फ्रेंच भूल गया एमहैमल के रूलर के बारे में और उनके सख्तपन के बारे में। बिकॉज, क्यों भूल गया? क्योंकि ही वॉज डीपली मूव्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मूव हो गया बाय द लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि जब उसे पता चला कि भाई ये तो अब लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो उस लेसन का प्रभाव उसके ऊपर बहुत पड़ा और वह बहुत ज़्यादा गहराई से मूव हो गया। ही फेल्ट सैड, वह क्या महसूस करने लगा? दुखी महसूस करने लगा। अबाउट लॉसिंग हिज लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को अब वो भूल रहा है, अपने लैंग्वेज को छोड़ रहा है, इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सैड फील किया। एंड अबाउट एमहैमल, और एमहैमल जी के बारे में, लीविंग द स्कूल, क्योंकि अब एमहैमल जी भी स्कूल छोड़ के चले जाएंगे, इस चीज़ को लेकर भी, और जो अपना लैंग्वेज, और वो जो अपना लैंग्वेज अब आगे नहीं सीख पाएगा, अपने लैंग्वेज को भूल जाएगा, उसके लिए वह बहुत ज़्यादा क्या फील कर रहा था? सैड। दिस मेड, अब इस चीज़ ने उसे रियलाइज करा दिया, उसे आभास करा दिया द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग फ्रेंच, कि फ्रेंच सीखना कितना महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को इस घटना ने क्या कर दिया? एहसास करा दिया उसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। क्वेश्चन इसमें और भी हैं, बट आपको और भी क्वेश्चन को देख के नहीं चलना है।
बस जितना मैं बता रहा हूं बस केवल इतना ही लर्न करिए, इसी में से आपके एग्जाम में आ जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रैंक थिंक, फ्रैंक ने क्या सोचा अबाउट द पिजन्स, कबूतरों के बारे में, व्हाई और क्यों ऐसा सोचा और क्या सोचा, किसके बारे में, कबूतरों के बारे में। तो आंसर है हमारा, चलिए क्या है, फ्रैंक थॉट, फ्रैंक ने सोचा डैट की द पिजन्स वुड आल्सो बी मेड टू सिंग इन जर्मन, फ्रैंक ने यह सोचा कि कबूतरों को भी, क्या कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाया जाएगा। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा, सो इसलिए, बिकॉज क्योंकि द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से क्या आया है, आर्डर आया है। यानी बर्लिन क्या, जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन, यानी बर्लिन से ऑर्डर आया है टू टीच, कि पढ़ाया जाए ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, क्योंकि अल्सास और लॉरेन के स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। ये ऑर्डर जो आया था, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है कि क्या मतलब अब कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में गाना सिखाया जाएगा। चलिए ये भी आसान है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। व्हाट डिड एमहैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, यानी एमहैमल जी ने उस दिन, लास्ट लेसन के दिन क्लास में पहली बार क्या बोले थे। तो इसका आंसर है एमहैमल फर्स्ट टोल्ड, एमहैमल जी ने पहले कहा द क्लास, क्लास में डैट की इट वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये उनका अंतिम फ्रेंच लेसन है। ही सेड, उन्होंने कहा डैट की एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन अब पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, यानी कि उसने ये कहा कि भाई एक ऑर्डर आया है, यानी एमहैमल जी ने ये कहा था कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा अल्सास और लॉरेन के स्कूल में, किसके बजाय, फ्रेंच के बजाय, यानी फ्रेंच के बजाय अब वहाँ के स्कूलों में क्या चलेगा, केवल कौन सी लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज। तो ये भी काफ़ी आसान है और आप लोग देख रहे हैं ऊपर वाले का आधा पार्ट तो इस वाले क्वेश्चन में है, इसीलिए क्वेश्चन तो और हैं बट हमें और देख के बिल्कुल नहीं चलना है, जो भी आएगा आप इसी में से मिला के लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाट डिड एमहैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ अ पीस ऑफ चाक, यानी कि एमहैमल जी ने ब्लैक बोर्ड पर एक चाक के टुकड़े से क्या लिखा था। आपको पता है क्या लिखा था, यानी एमहैमल जी ने ब्लैक बोर्ड पर एक चाक के टुकड़े से लास्ट में क्या लिखा था। तो आंसर है, काफी छोटा भी है, एमहैमल रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, एमहैमल जी ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा विथ अ पीस ऑफ चाक, चाक के एक टुकड़े को लेकर क्या लिखा था, वीव ला फ्रांस, फ्रांस की जय हो, फ्रांस जिंदाबाद। तो आप लोगों ने देखा काफी आसान सा क्वेश्चन और आंसर है, इसके लॉन्ग आंसर के बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा। तो आप लोग अभी से, हमारा पेपर तो अभी काफ़ी लेट में होगा बट एक अच्छा अगर आप स्टूडेंट हैं तो अभी से सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को लर्न करते हुए चलें। फिर जल्द ही मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।